News 24. Think first. नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सावन के महीने में भगवा ड्रेस में शिव भक्त देश के कोने कोने से कांवड़ लेकर भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं, लेकिन कांवड़ लेकर जब भी हुजूम सड़कों पर आता है तो आम लोगों के मन में एक भय जरूर बैठ जाता है। पिछले कई साल से लगातार सावन के महीने में कांवड़ियों की हिंसा की खबरें आ रही हैं। पुलिस की मौजूदगी के बीच कांवड़िए मामूली बात पर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। आखिर भक्ति के नाम पर सैकड़ों मील का पैदल फासला तय करने निकले लोग कानून को बेरहमी से ठोकर क्यों मारते हैं? यहां तक कि देश के कई हिस्सों से कांवड़ियों की हिंसा की खबरें सुनकर देश की सबसे बड़ी अदालत भी नाराज हो गई है। अदालत ने देश के अटॉर्नी जनरल से कई तीखे सवाल किए और हिंसा फैला रहे कांवड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दे दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांवड़ियों की हिंसा के आगे पुलिस के हाथ बंद क्यों जाते हैं और आखिर इस समस्या पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों आगे आना पड़ जाता है? हम 5 की पंचायत में आज यही सवाल उठा रहे हैं। हमारा सवाल है, क्या कांवड़ियों पर लगाम भी सुप्रीम कोर्ट ही लगाएगा? और बहस शुरू करें इससे पहले आप देखिए 3 तस्वीरें। ये तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है हमारी चर्चा शुरू करने से पहले, क्योंकि पहली तस्वीर में कांवड़िए जहां खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। वहीं दूसरी तस्वीर में यूपी के एडीजी हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, मानो वो बाहर हो फूल बरसा हो, मेरा महबूब आया है मोड में चल रहे हो। जबकि कांवड़ियों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वो है तीसरी तस्वीर और इसीलिए आज की ये बहस। तो इस पर बहस के लिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ फॉर्मर डीसीपी एलन राव साहब मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। मुन्ना शर्मा जी जो कि हिंदू महासभा से हैं, आपका भी स्वागत है। राजकुमार भाटी जी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत सर। और एचएस रावत जी धर्माचार्य। सबसे पहले तो मैं मुन्ना शर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट को ही हमें बताना पड़ेगा कि हमें कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें एक अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करना चाहिए, हम अगर भक्ति में लीन है तो भक्ति दिखाएं, अपनी शक्ति दूसरे को जो है ना हिंसा के रूप में दिखाने की कोशिश ना करें? उच्चतम न्यायालय है वो, उसके पास कोई और काम नहीं है? देखिए, ये उच्चतम न्यायालय को हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, कई वर्षों से। दीपावली में पटाखों पर बैन लगाना हो, होली में पानी का मुद्दा हो, ये इस तरह के जो हिंदू विरोधी मुद्दे हैं वो न्यायालय में इतना ज़्यादा आ रहा है कि उससे हिंदू यहाँ काफी परेशान है, दुखी तो है। आप किसी और त्योहार से परेशान है तो आप भी चले जाइए सुप्रीम देखिए, हर परंपराओं में सुप्रीम कोर्ट या कोई न्यायालय आगे आ जाती है। क्या कांवड़िए वो जलाभिषेक एक बात बताइए ना, पटाखे फोड़ने से अगर वो मना करते हैं कि जी प्रदूषण होता है तो कुछ गलत कहते हैं? बिल्कुल गलत है, ये परंपरा के विरुद्ध है। परंपरा क्या होता है? परंपरा के नाम पे हमारी नाक में, हमारे फेफड़ों में आप जितना जो है ना प्रदूषण डाल दीजिए, नहीं हम लोगों को कैंसर हो जाए, लेकिन परंपरा चलती रहेगी। वो तो बकरीद से भी हो रहा है। क्या हो रहा है बकरीद से? जल प्रदूषित हो रहा है। तो आप चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट पे, जाते क्यों नहीं? खून नीचे जा रहा है और जल प्रदूषित हो रहा है। आप एक चीज बताइए, ये जितने हिंदू विरोधी हैं ये सब कोर्ट जा रहे हैं और 9000 आदमी को छोड़ दिया गया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। वहाँ पुलिस आर्मी किस तरह से पिट रही होती है, वहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जाता। हिंदू विरोधी तो बहुत जल्दी एक सेकेंड, आप लोग अपने धर्म की बातें जो करना चाहते हैं वो आपका अपना ओपिनियन है, पर पहली चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप लोग अगर उंगली जो करेंगे तो वो मैं आपको अलाउ नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे आप उंगली मत। मुहर्रम भी तो मैंने आपको सिंपल सी बात कही, बकरीद भी देखे। सुप्रीम कोर्ट को मत कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाजिब सवाल किया जिसमें अटॉर्नी जनरल के पास भी जवाब नहीं था। वो ये कह रहे थे कि जी पुलिस को करना चाहिए काम। बताइए एलन राव साहब, पुलिस कहाँ से काम करेगी? पुलिस कहाँ से काम करेगी जब तस्वीरों में हम देख रहे हैं फूल बरसा रहे हैं? बताइए एडीजी, फूल बरसा रहे हैं। शासन का निर्देश है तो टैक्स पेयर है सर, हम टैक्स पेयर है, हम पहले उनके ऊपर फूल बरसाएं और जिनके ऊपर फूल पता नहीं उनके ऊपर गिर भी रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, जहां भी गिर रहे हैं फूल उससे तो कोई लेना देना नहीं। हमारे पैसे से आप पहले उनके ऊपर फूल बरसाते हैं और वही जो नीचे जमीन पर है वो जाके हमारी गाड़ियां तोड़ते हैं। जूते तो नहीं पहना रहे, संभाव का देश है, किसी मंत्री को जूते तो नहीं पहना रहे। संभाव की बात है। अगर कोई धार्मिक व्यवस्था अगर धर्म को पालन करने के लिए धर्म के ऊपर आगे बढ़ाने का काम करती है तो कोई गलत नहीं है। मेरा सवाल लेकिन एलन राव साहब से था, वही जवाब नहीं दे रहे, बाकी सब जवाब दे रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। एलन राव साहब, आप बताइए, ये आपको तस्वीर
शोभा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम कोड ऑफ कंडक्ट जो पुलिस का है वो बिल्कुल अगेंस्ट है। और दूसरा मैं एक भी देख रहा हूँ कि ये सरकारी अगर हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं तो ये भी उसका मैं दुरुपयोग समझता हूँ। क्यों? वो ठीक है, अपनी अपनी आस्था है। मैं अगर धर्म में हम नहीं चाहते पिछले 70 साल से करोड़ों रुपए 5,000 करोड़ रुपए हज के ऊपर खर्च किए जाते थे, तब धर्म संभाव की बात नहीं थी। बात नहीं कह रहा हूं मैं। आज एक कम्युनिटी विशेष के लिए केवल 4 फूल बरसा दिए और फूलों की कीमत 2 रुपए से ऊपर नहीं होती है। बात कीमत की नहीं है, वर्दी में नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं सारा खेल एक 5 गेस्ट है मेरे पास, मैं जिनका नाम लूं वही बोले। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पर पर्सन सिर्फ 3 मिनट मिलेगा, वरना ठीक है एक एक करके बोले आप। एलन राव साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, एडीजी साहब को वर्दी में नहीं शोभा देता। ये उनको अपना वर्दी उतार के प्लेन क्लॉथ में आके, उनका अगर धर्म है तो हम भी धर्म को मानते हैं, तो सिविल क्लॉथ में अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले जाके खूब फूल बरसाएं, किसी को कोई एतराज नहीं है। यह एतराज लोगों को इसलिए है कि गवर्नमेंट का टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है उसका खर्चा है, और दूसरा एक कोड ऑफ कंडक्ट है पुलिस का। एक करके एचएस रावत जी, वो जो फूल बरसाए जाते हैं, पहली बात ये तो ये पता ही नहीं वो फूल उड़ के कहां जा रहे हैं, वो ये उन्हीं के ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जिनके ऊपर जाना है उन फूलों को, वो तो फूल लेने लायक तो काम ही नहीं कर रहे वहां पे जमीन पे। ठीक है, वो हमारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। साक्षी जी, आपने यहां पर एक फोटो दिखाई कि वो फूल बरसा रहे हैं, साथ में वो भी दिखा देते जो मिनिस्टरों को जूता पहनाते हैं, वही आईपीएस दिखाते हैं। वो हम जब भी आते हैं वो भी साथ में होते तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक तरफ फूल बरसाना कोई गुनाह नहीं है, जूता पहनाना गुनाह है। गलत है वो भी। रही आपने बात के फूल उनके ऊपर जा रहे कि नहीं जा रहे जो डिजर्व करते हैं, ये एक श्रद्धा है। उन्होंने किसके ऊपर गए कि अच्छा, जो गाड़ी तोड़ रहे हैं उनके ऊपर मैं उसका विरोध करता हूं। अगर इस तरह से कोई गुंडागिर्दी करता है और धर्म के नाम पे करता है, ये सिर्फ वक्त नहीं हो सकता। जो 200-300 किलोमीटर से लेकर के गंगा जल लेकर चलता है, बम बम भोले करते हुए चलता है, आखिर वो इंक्वायरी का विषय है कि वो गाड़ी क्यों तोड़ी गई, गाड़ी क्यों तोड़ी गई, क्या कहानी क्या थी इसके पीछे, इंक्वायरी का विषय है। एक एक करके पहले सबकी राय लीजिए। ये लोग कौन है फिर? जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए, और कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के बंदर आ गए। समस्या यह है कि सरकार में कैसे लोग आ गए हैं। देखिए, आस्था, धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था, ये लगभग हर व्यक्ति के अंदर होती है। मेरे अंदर भी है, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन ये हर किसी का व्यक्तिगत मामला है। एक तरफ आस्था है, एक तरफ विज्ञान है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वैज्ञानिकता को बढ़ावा दे, तर्क को बढ़ावा दे, ज्ञान को बढ़ावा दे, शिक्षा को बढ़ावा दे। जब सरकारें ही अंधविश्वास को बढ़ावा देने लगेंगी तो देश को कहां लेकर जाना नहीं होता। कैसे धर्म को चिल्लाते हैं, धर्म आप बीच बीच में चिल्लाने लगते हैं, धर्म आपको इजाजत देता है? आपके अंदर विवेक, अरे धर्म तो शांति सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, आप चिल्लाने लगते हैं बीच में। आप तो यही काम सड़कों पे कांवड़िए कर रहे हैं। आप सुनने को तैयार नहीं, कोई बात है कि धर्म गुरु इस तरह धर्म गुरु चिल्लाते हैं। मुझे एक बात पूरा करना अपना, वो मुझे कहने का आचार्य विक्रमादित्य, यही देखिए आप शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं, वहां पर जमीन पे हाथ से हो रहे हैं, बस यही हो रहा है। ये मेरे लिए आराम से ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। बहुत गंभीर मीडिया का एक गलत तरह से ऐसा है। इस घटना आचार्य विक्रमादित्य दिन भर आप मीडिया में बैठे रहते हैं और अब आप कह रहे मीडिया की वजह से हो गया। जिसके अंदर क्या घटना घटी, दिन भर मीडिया में दिखे और मीडिया के ऊपर आरोप लगा दे। कावड़ लेकर 50 किलो का भार लेकर आ रहा है और गाड़ी उसको ठप्पा। ये मेरे लिए बड़ी मीडिया के कैमरे ने उनके कपड़े एकदम से भगवा कर दिए। उस मोबाइल फोन के कैमरा ने उनके कपड़ों का कलर बदल दिया। वो दरअसल पता है हरे रंग के कपड़े में थे सर, उसको हमने बस चढ़ गई। कावड़ियों भाषण करने के लिए आपने शो किया, सबकी बात सुनने के लिए चुप करिए। कावड़ियों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया, ये व्यवस्था है सरकार की। मेरा सवाल आपसे जो है, मैं चाहूंगी कि आप मेरा एक बात पूरा हो जाए। बीच में चिल्लाने से आचार्य विक्रमादित्य
सकते हैं, किसी और स्टूडियो में जाके चिल्ला सकते हैं आप, नहीं यहाँ पे नहीं आप चिल्लाएंगे, सॉरी यहाँ पे आप चिल्लाएंगे, एक तो लेट आए, एक तो लेट आए, ऊपर से आप बाकियों को बोलना नहीं चाहते। आप लोगों ने कहने का प्रयास किया है, आप लोगों ने यही प्रयास किया है, आप लोगों ने बांटने की राजनीति बनाया, इस देश में खुद कह रहे हैं गुंडा। आप लोगों को केवल जाने की जरूरत नहीं ऑनर। देखिए मेरे लिए ये बड़ी चिंता की बात है साक्षी जी। मैं एक एक करके जब सवाल करूंगी मुझे उसका जवाब चाहिए, 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए फिर मैं आऊंगी। मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है कि मेरे धर्म के नाम पे उग्रवादी टाइप के लोग खुद को धर्मगुरु कह के मैदान में आ गए हैं, जो उग्रवाद की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, उत्तेजना की बात करते हैं। मेरा धर्म कहां जाएगा ये मेरे लिए चिंता की बात है। ठीक है, जवाब दूसरी बात नहीं मेरी 5 सेकंड एक एक करके राजकुमार भाटी एक एक करके हाँ जवाब दीजिए। एक एक करके इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए संविधान आजादी देता है, और जब संविधान के अनुसार से कुछ संविधान कारों को तोड़ने की भी आजादी देता है, नेतागण लड़कियों के ऊपर हमला करने की भी आजादी देता है, करने का प्रयास करते हैं, और कार तोड़ने की आजादी देता है संविधान, केवल हिंदू धर्म को दबाने का प्रयास करते हैं। मुझे बताइए एक बार कि जब आज तक मैंने एक भी घटना नहीं सुनी कि जब मुहर्रम की यात्रा निकल रही हो उसके ऊपर बस चढ़ गई हो, वहां पर बस घुस गई हो बीच में, जब किसी प्रकार की और धर्म की यात्रा निकल रही हो और यहां पे कांवड़ियों के ऊपर बस चढ़ जाती है, कभी गाड़ी टक्कर मार देती है। हो गया आपका आचार्य विक्रमादित्य, बाकी भी है गेस्ट, अब एक एक करके मैं सबसे बात कर लूं। हो गया आपका मुन्ना शर्मा जी। पिछले साल हमने देखा था कि जब शबे बारात, क्योंकि हम शबे बारात के समय पे भी देखते हैं बहुत हुड़दंगी होते हैं, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती है सड़कों पर, एकदम ऐसी भयावह जैसी स्थिति हो जाती है कि आप सड़क पर निकल नहीं सकते। पिछले साल हमने देखा था कि जो मुस्लिम क्लेरिक्स थे उन्होंने खुद अपील की थी और ये कहा था कि ये जो आपका जो शबे बारात होता है इसमें आपको रात भर इबादत करनी होती है, आपको सड़कों पे आके हुड़दंग नहीं करना, और उन्होंने अपील पुलिस से की थी कि कोई भी आपको ऐसा मिले उसे पकड़ लिया जाए। यही चीज हम हिंदू धर्म से क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? यहाँ पर हम डिफेंस क्यों देखते हैं कि वो जो वहां पे गाड़ियां तोड़ रहे हैं उनका बचाव करने के लिए यहाँ पे धर्मगुरु आ जाते हैं। देखिए कांवरियों को वही समझ पाएगा जो कांवर यात्रा में जाता है, कांवरिये कितना कष्ट झेल करके किस तरह से तो इसीलिए गाड़ी भी तोड़ेंगे, भूखे रह के किस तरह से वो जल लाते हैं उसको आप देखिए। आप गए और मुस्लिम मैं कई बार गए तो आपने भी ऐसी गाड़ियां तोड़ी थी सर जब अचानक से गाड़ियां कोई भी नहीं तोड़ रहा। तो मतलब एलन राव साहब लाइसेंस मिल जाता है कि अगर आपके हाथ में कांवड़ है, भैया मैं बहुत तंग हूँ, मैं हूँ कांवड़िया, मुझसे आके पंगा मत लेना, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, ये लाइसेंस मिलता है? कोई लाइसेंस नहीं है। धर्म के नाम पे कोई हिंसा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पूरा सभी धर्मों को एक इज्जत दी जाती है और किसी धर्म में हिंसा का तो कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए जैसा आपने बताया अभी कि मुस्लिम फेस्टिवल्स में सब लोग आके सबको कह रहे थे, इसी प्रकार से इसमें भी अगर जो एक दो हो सकता है कहां से होगा सर? यहाँ पे तो लड़ रहे हैं, यहाँ पे डिफेंड कर रहे हो बैठ के आप लोग, आप क्यों नहीं मान लेते कि वो एंटी सोशल एलिमेंट है? आप बोले कि वो असामाजिक तत्व है। डॉक्टर एच.एस. रावत, आप सब लोग एक साथ बोले ना, एक स्वर में क्यों नहीं बोलते आप लोग? बोलिए कि वो लोग सब असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ऐसा कोई भी शख्स मिले तो उसे पकड़ के जेल में डालो। पुलिस की तरफ से एफआईआर होगी, उसको असामाजिक तत्व कोई भी नहीं है। साक्षी जी मैंने क्यों नहीं है? वो कौन है जो तस्वीर में दिख रहा है सर? रिश्तेदार है हमारे, रिश्तेदार है क्या हमारे? सिर्फ इसलिए कि उसने भगवा पहना हुआ है और सिर्फ इसलिए कि वो कांवड़ लेकर चल रहा है उसको लाइसेंस मिल जाता है कुछ भी करने का? मैं उस तस्वीर पे बात कर रही हूँ। पहले आप बताइए कि जिस गाड़ी को अगर उस गाड़ी ने टक्कर मारी थी, आपके पास पूरा का पूरा एक हक है, फंडामेंटल राइट है कि आप पुलिस में जाके कंप्लेंट कीजिए। पहली बात मुझे बताइए, कांवड़ियों के हाथ में ये जो होती है हॉकी स्टिक और ये बेसबॉल स्टिक क्यों होती है? ये सुरक्षा के लिए जाते हैं। क्यों होती है? ये सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की बात नहीं है, सुरक्षा टूटी नहीं है, सावन में निकल गई बाहर तो हमले भी हो रहे हैं। एक कंधे पे यात्रा करी नहीं, वो आक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप गंगा नहाओगे नहीं, गंगा के पानी का पता नहीं चलेगा आपको। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है तो हमें राजनीति पर भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना? जब तक हम लोग एक बार मौत को देखकर ना आ जाए तब तक हम लोग मर्डर क्यों किया गया बता ना सके। आप केवल कांवड़ियों को गाली देने का प्रयास कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? देखिए आचार्य विक्रमादित्य, आप कुतर्क कर रहे हैं। तर्क नहीं होता, तर्क खत्म हो जाते हैं ना तो कुतर्क शुरू हो जाता है और उसकी परिभाषा में एकदम दिखाई दे रही है। वहां का डीसीपी, आप सवाल का जवाब दीजिए। ने जाके बताया है कि ये रोड रेज का मामला है, गलत तरह से वहां पर रोड गाड़ी चली। तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हो उनको? मैं डिफेंड कर रहा हूं। आप डिफेंड कर रहे हैं। आप बोलिए कि वो असामाजिक तत्व है। फिर असामाजिक तत्व कोई भी है, कोई भी लॉ अपने हाथ में लेता है, अंदर करो, जेल में दो, फांसी करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु व्यवस्था तो करो। व्यवस्था
नहीं कर अभी रहे। आप मुझसे आज मुझे काउंटर बताइए, क्वेश्चन पूछ व्यवस्था रहे की बात नहीं कर रहे। थे, अभी मुझसे आपने काउंटर केवल क्वेश्चन आक्षेपित पूछ करने रहे का थे कि प्रयास क्या कर आपकी टांग टूटी है, अगर नहीं, इनकी मुझे गाड़ी बताइए, टूटी होती कभी तो अभी ये आपने- देखती नहीं, मैं कि वो कैसे बताइए, डिफेंड कर हॉकी रहे की हो। बात कर रहे हैं, अगर हॉकी आपकी की बात गाड़ी कर रहे होती हैं, ना अगर- सर, अभी आप ऐसे नहीं बोल रहे नहीं, होते, मैडम, आपने हॉकी- अभी आप मैंने नहीं बोल रहे आपने होते। हॉकी की बात करी। पुलिस ने मैं बोल रही हूँ, प्रयास किया आप है। बताइए एक आदमी हॉकी स्टिक 50 क्यों किलो होती है का इनके वजन पास? लेके चल रहा है। हॉकी स्टिक और बेसबॉल स्टिक जो किससे लेकर लड़का चलते हैं? दिल्ली में कार तोड़ने में अरेस्ट हुआ है, रवि बिल्ला नाम का, इस लड़के के खिलाफ चोरी के कई मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री सीटर है। जी, ये जो और ये बात कल ही आ गई है इन सामने। कांवड़ियों में बहुत से ऐसे होते हैं जो आस्था के तहत जाते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति से जाते हैं, बिल्कुल। वो प्रशंसनीय हैं। उनकी हम भी तभी तो हमारे हम मंदिर कह पे रहे हैं जल कि चढ़ता आप है, इन्हें हम उनका सेग्रीगेट, स्वागत करते हैं इन्हें माला डाल सेपरेट के। कीजिए उनसे। आप लेकिन कहिए इनमें कि अगर सामाजिक गुंडे तत्व हैं, बदमाश तो ये शामिल नहीं कर रहे हैं। हैं तो उनका समर्थन किसी को भी नहीं क्योंकि करना जो चाहिए। सही आदमी है वो कभी ये नहीं करेगा। रवि बिल्ला का तो ये नाम है, करे, जो चोरी ये हर हरकत जगह करता है कई वो बार। कभी कांवड़िया नहीं हो पुलिस सकता। व्यवस्था क्यों नहीं तो ये करेगी? कहिए आप पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं करें। करेगी? आप आप मुझे बताइए, नहीं, सेपरेट कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया गया? नहीं भाटी जी, एक चीज क्यों नहीं बनाया गया? बताइए, एक चीज बताइए, सर, क्या पुलिस चीज का पर- पुलिस की प्रयास तरफ ही से नहीं सेपरेट किया कॉरिडोर है। मुझे पूरा रास्ता अलग से है। कॉरिडोर था। सेपरेट कॉरिडोर को तो योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से देखने गए थे। बस चढ़ गई, बस 11 चढ़ कांवड़िए वहां मर गए। रही बात झारखंड के इन्होंने अंदर एक पिछले बात साल में मरे। की, वो आचार्य जी सर, आप कभी रात में निकले हैं, देखा क्या क्या वो डीजे पे कॉरिडोर गाने में चला नहीं चला जा के रहे थे। निकलते हैं बताइए, लोग? सुनिए। सुना है आप कभी मुझे आपने बताइए। इतनी तेज लाउड स्पीकर सड़कों पे निकलता है और आप कुछ नहीं कर सकते? किस स्पीड में बीच अरे रास्ते क्यों में नहीं, ट्रक निकल रहा सरकार होता का है, लॉ है, यहाँ आप वो सड़क पे बहुत चल रहे है, हो, पीछे से गाड़ी आ रही है, लग रोड गई, वाले। आप पूरे के पूरे रोड को कैप्चर कर देते हो। रोड वाले। कुछ दिन पहले की तस्वीर है सर, पूरा का पूरा जाम लगा दिया एक जगह पे। दूसरी बात इन्होंने कही, जाम लगा दूसरी दिया। बात इन्होंने कही कि 50 किलो वजन होता है। हाँ। ये एम्बुलेंस मूर्खता की आती बात है। है, 50 किलो एम्बुलेंस वजन नहीं लेकर देते चलना मूर्खता की बात। केवल आप- जल लाना होता है, क्या- किस बात केवल का जल, प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल। केवल जल लाना आप होता ये है। कहिए तो कि उनको जो चढ़ने लोग- के जो लिए। लोग अब आप लाद लो तो इसका क्या मूर्खता है? आप जो मूर्खता ऐसी मूर्खता सिखाई तो मूर्ख कह रहे हो, कावड़ी साहब शर्मानी ये चाहिए। मूर्खता है। आप आप मूर्ख ये कह रहे हो, मूर्खता मूर्ख है। होना चाहिए आप आपको। भी मूर्ख इस हैं। देश के अंदर रह के आप भी मूर्ख आप हैं। हिंदुओं को मूर्ख कह रहे हो। आप मूर्ख हैं। मुझे बताइए एक बात। आप भी मूर्ख मुझे हैं। बताइए, सुनिए। हिंदू आप लोगों ने समझदार भी कभी होते हैं हिम्मत हमारी नहीं तरह, करी इस बात को कहने के लिए। तुम्हारी तरह मूर्ख जिस नहीं प्रकार होते। से- हिंदू हमारी तरह समझदार भी मुझे होते हैं। बताइए, आज से ठेका ले रखा आपने आप हिंदुओं लोगों ने का। देश में आप हिंदुओं को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? हिंदुओं को आप हिंदुओं के अंधविश्वासी बनाना चाहते हैं। बात करने के बहस उन्हें करते हो। पीछे ले जाना मुझे चाहते बताइए, हैं। क्या पीछे ले हिंदुओं को आगे बढ़ने दीजिए, क्यों बनाया इन्हें था? पढ़ने लिखने हज हाउस दीजिए, क्यों बनाया इनके था? हाथ में हज कलम हाउस दीजिए, सरकार का पैसा बर्बाद करने इन्हें के लिए कागज बनाया दे के था आप बर्बाद लोगों मत करो। ने। आप लोगों ने 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे हज हाउस बना ठीक है, दिया। हो गया। डॉक्टर एच.एस. रावत, जब हम ये कह रहे हैं और ये बात सब मानते हैं, हमने भी रास्ते में ऐसे कांवड़ियों को भी जाते हुए देखा है जी। जो बहुत डेडिकेटेडली आराम से चुपचाप फुटपाथ पर बिना किसी को बिल्कुल, टंके जाते जी। हैं जी। और वही होते हैं असली कांवड़िए। जी। हम ये कह रहे हैं कि आप इन गलत लोगों को, जो असामाजिक तत्व हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा, असली कांवड़िया कभी यह हरकत जी। नहीं करेगा। जो शिव भक्त है वो कभी यह हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल। ये आपसे अपील करते हैं, धर्मगुरुओं से अपील करते हैं कि आप उनको सेग्रीगेट कीजिए, आप उनको उन लोगों के साथ मत जोड़िए जो असली कांवड़िए हैं, तो इसमें गलत क्या हम मांग कर रहे मैंने हैं? बिल्कुल स्टार्टिंग में साची जी आपको यही कहा था, कुछ बैड एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो आवारा टाइप होते हैं, नशेड़ी होते हैं, शराब के आदी होते हैं, ये लोग जाकर के इसमें घुस जाते हैं और ये सनातन धर्म को बदनाम करने की इन लोगों की साजिश होती है। बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं वो लोग, बदनाम कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के राजकुमार भाटी बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। जिससे धर्म बदनाम होता हम नहीं चाहते, नहीं तो क्या इनको बैन लगा दिया जाए? इनको बैन लगाया जाए, लेकिन जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पकड़ के डालो जेल में। सनातन जगह धर्म होती है को जेल। ऐसे कुछ इन्हें पकड़ के डालिए ये जेल तो में। सरकार की और व्यवस्था अपना है, सुप्रीम सरकार कोर्ट ने की कह व्यवस्था दिया है। नहीं रही है, बिल्कुल। पुलिस करना नहीं चाह रही कुछ भी। वही हमने कहा कि जैसे आप वैष्णो देवी की अब यात्रा आपने करते बात हैं, सही बोली कि पुलिस कुछ नहीं करा दे। वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो बाकायदा पास होता है, लिस्ट होती है, अब ऐसे इनकी देखिए लिस्ट हो तर्क पे जाए। बात हो रही है। तर्क पे जब बात तर्क पे हो, अब बात आप हो रही है, आइए तब पुलिस तर्क की पे बात बात जहां तक करिए। आई पुलिस है, क्यों नहीं कुछ इसमें कर रही है? सिस्टम ये जरूरी है कि आज की डेट में, क्योंकि इतने कावड़िया बढ़ गए। हो गए, बढ़ गए डेफिनेटली। बढ़ गए। पहले बहुत कम थे तो इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं कोई थी। अब नहीं, लेकिन बढ़ने अब से जरूरत दिक्कत नहीं है। है, अब जरूरत लेकिन है एक ऐसा असामाजिक तत्व रेगुलेशन, बढ़ रहे हैं, दिक्कत ऐसा उसमें है। रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। जो भी कावड़िए जाए वो पुलिस स्टेशन में अपना बताएं, उसका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके ऊपर नजर रखी जाए। और जो शरीफ कावड़िए हैं, जो शिव वास्तव में शिव भक्त है, जैसे आपने अभी बताया, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर उनकी टोली में ऐसे गंदे किस्म के जो इस बार सबसे शांतिपूर्ण रही है। क्रिमिनल टाइप के आदमी घुस इस बार जाते जो कांवड़ यात्रा है, उनको वो आइडेंटिफाई सबसे करके, शांतिपूर्ण एक मिनट, सर, आप जो बात कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये ना सुनिए, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ना, स्टूडियो से बहुत अच्छी लग रही है। जो आज अटॉर्नी जनरल ने कहा है ना, वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि दर्शक कोई बने रूल रहते बने। हैं अपने थानों पे, हर जिले
के थानों पे वहां पर स्वागत आगे जो ना करने जैसी बातें और पोस्टर और बैनर लगे हुए होते हैं। सुप्रीम तो आप बताइए, जब पुलिस के ही लोग उनका स्वागत कर रहे हैं तो इनकी तो हिम्मत बढ़ेगी ना, और समाज की बढ़ेगी।
असामाजिक तत्वों की बात हो रही है सर यहाँ पे। हम बिल्कुल हम जिन पे डिस्कशन कर रहे हैं हम उन्हीं पे कर रहे हैं वो डिस्कशन, भगवान के भक्त क्योंकि हैं, वो उनका स्वागत तो करना सर ही ये चाहिए। ऐसे होते भगवान के भक्त, सॉरी ऐसे हमें भगवान के भक्त नहीं चाहिए, ये भक्त नहीं है, ये एकाध घटना इनको घट गई भक्त है। मत कहिए, ये एकाध घटना ये घट खा गई जाएंगे है। देश को, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, खत्म कर देंगे सर। दो घटनाएं घटती है तो कोई नगर निगम कुछ नहीं होता है। के अंदर भी अगर दो घटनाएं घटती हैं, उन दो घटनाओं में किसी की मौत हो सकती थी, करोड़ों दो घटनाओं में किसी की मौत हो सकती थी। हाँ, दो घटनाओं में एक सेकेंड, सुनिए करोड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं। 4 करोड़ आदमी यात्रा करोड़ों लोग यात्रा कर रहे यात्रा में हैं। से अगर एक दो घटना घट गया तो क्या हुआ? 4 करोड़ आदमी यात्रा कर रहे हैं। मेरठ में घटना घटती है, पुलिस में उसमें इंक्वायरी होती है, पता चलती है कि दो लोगों का आपस का झगड़ा था और मीडिया कहती है कि वहां पर कांवड़ियों ने हंगामा मचाया। उसके बाद दिल्ली में एक कांवड़ी यात्रा कर रहा है, उसको थप्पड़ मार के पिटाई कर दी जाती है। सावन में कांवड़िया ना, उससे पहले रोड रेज का मामला होता है, उसको कांवड़ी छोड़ दिया जाता है। कांवड़िया होने की आड़ में झगड़ा कर लिया किसी से, फिर जिस से प्रकार से कांवड़ियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो वो भी आपको समझना कोई चाहिए। कांवड़ियों को बदनाम करने का प्रयास नहीं हो रहा, कांवड़ियों को असामाजिक बदनाम तत्वों को 400 चिन्हित किया जा रहा है, उसको 4 से आप भी 5 चिन्हित करोड़ जितनी जल्दी कर ले आपके लिए अच्छा है। 5 खराब मत कीजिए पूरी प्रक्रिया को, आप लोगों ने बदनाम कर दिया है। 10 सेकंड महत्वपूर्ण बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे तो उन्होंने एक चुनावी वायदा किया था कि मैं प्रतिभाशाली बच्चों को, स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटूंगा। आज तक एक भी स्टूडेंट को लैपटॉप तो दे नहीं पाए, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसवा रहे हैं पुलिस से। तो ये सरकार में बैठे लोगों की सोच पता चलती है इससे कि वो युवाओं को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। ये गलत आपने तो सरकार फोटो को लगवाई थी और वो फोटो हटती भी नहीं है, हट गई तो वो लैपटॉप भी बंद हो हमने बांटे तो थे, फोटो हटते लैपटॉप बंद हो जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग राजनीति में ना जाए, राजनीति में ना जाए। कांवड़िया जब हम बात करते हैं ऐसी तस्वीरों के साथ, हम उन कांवड़ियों की बात करते हैं। एक सेकंड सर, खत्म हो गया शो। असामाजिक तत्वों की बात होती है, असामाजिक तत्वों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, इन्हें पकड़ के इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ रुकेंगे छोटे से।